हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण से कराऊंगा, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। क्लास को पूरे देखना, सभी क्वेश्चन यूनिक है और लिब्रे ऑफिस राइटर इस क्लास में आपका मैक्सिमम कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott। क्या होती है? .ott। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odt। क्या होता है? .odt। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन की बात करें, इसी प्रकार अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो उसका होता है .ods। क्या होता है? .ods। इसी प्रकार अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो उसकी जो बात वो होती है .odp। क्या होती है? .odp। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1, 3, 1.5 या 2.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? वो 1 होती है इसकी लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ से करते हैं फाइंड करते हैं, कंट्रोल प्लस एल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या है? ये हमें सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एस से ये सेव करने की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस एन से इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये हमारे टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्ट की है। किसकी? टेम्पलेट की। ये हमारी टेम्पलेट की है, ये हमारे न्यू डॉक्यूमेंट की क्रिएट करने की है, ये हमारे सेव करने की है। ठीक है, और सेव एस करने के लिए सेव एस करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो डोनेट का विकल्प होता है वो हमारा किस मेन्यू में होता है। तो डोनेट का विकल्प होता है हमारा हेल्प मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो हेल्प मेन्यू में क्या होता है? हमारा डोनेट का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट और क्वेश्चन नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। क्या होता है? पोर्ट्रेट। इसी प्रकार अगर राइटर और कैल्क में राइटर, ठीक है, इसी प्रकार राइटर और कैल्क में जो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा ओरिएंटेशन वो होता है हमारा पोर्ट्रेट होता है। और इम्प्रेस में हमारा होता है लैंडस्केप बाय डिफ़ॉल्ट। पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो हमारा लैंडस्केप में। ठीक है, लैंडस्केप किसका होता है? ये हमारा इम्प्रेस का होता है। और पोर्ट्रेट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये हमारा राइटर और कैल्क का होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें। तो पेज बॉर्डर सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में, उसके बाद पेज, देन उसके बाद बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क कैसे सेट करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप वाटरमार्क को कैसे सेट कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क को सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉरवर्ड मेन्यू में, देन उसके बाद आप वाटरमार्क को सेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तो तीनों में जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। इस पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से हमारा सेव एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर किस मेन्यू में प्रिंट का विकल्प होता है? तो ये होता है हमारा फाइल मेन्यू में। तो फाइल मेन्यू में हमारा प्रिंट का विकल्प होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प भी हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू का जो हमारा विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है, तो ये हमारा फाइल मेन्यू में होता है, और प्रिंट का विकल्प भी हमारा फाइल मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार सिग्नेचर का जो विकल्प होता है ये भी हमारा फाइल मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है, अगर हमें टेम्पलेट से बाहर निकलना है या फिर हम राइटर में वर्क कर रहे हैं, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना है तो उसमें जो एग्जिट करने का जो ऑप्शन होता है एग्जिट करने का, ये भी हमारा फाइल मेन्यू के अंतर्गत मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो क्या होती है पीडीएफ की फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। पीडीएफ की एक्सटेंशन क्या होती है? जो हमारा पीडीएफ होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट पीडीएफ। क्या होती है? डॉट पीडीएफ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, डॉट पीडीएफ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है टेम्पलेट की एक्सटेंशन, तो वो होता है डॉट ओटीटी। लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो एक्सटेंशन है फाइल की जो एक्सटेंशन होती है डिफ़ॉल्ट, तो वो होती है डॉट ओडीएस। ठीक है, इस बार बिटमैप, तो ये हमारे क्या है जो हमारा एम एस पेंट होता है एम एस पेंट, तो एम एस पेंट की ये क्या एक्सटेंशन है, क्या एम एस पेंट की एक्सटेंशन है डॉट बी एम पी। तो बी एम पी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? अगर हमें एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, हमें एक पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये क्या पैराग्राफ है पूरा हमारा, तो इसे सेलेक्ट करना है पूरे को, तो हम माउस से कितनी बार क्लिक करेंगे? तो इसे पे अगर हमें कोई पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसे करेंगे हम माउस से 3 बार क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? 3 बार क्लिक करेंगे। अगर कोई शब्द है, कोई हमारा जैसे यहाँ पर लिखा काशीपुर, ठीक है, इसके बाद दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर जैसे गुजरात लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, हमें उसे जैसे कानपुर या दिल्ली को सेलेक्ट करना है एक बार में, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम करेंगे डबल क्लिक का यूज। ठीक है, किसी भी शहर का किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम करेंगे हम डबल क्लिक का यूज। अगर हम डबल क्लिक यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो हमारे शब्द हैं ये हमारा सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सिंगल क्लिक ये किसी भी यह इंडिकेशन दिखाता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है। ठीक है, कर्सर की पोजीशन को डिनोट करता है हमारा सिंगल क्लिक से। जहाँ क्लिक करेंगे वो हमें डिनोट करेगा कि आपका कर्सर कहाँ है। और ट्रिपल क्लिक से क्या होता है हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट में किसी पंक्ति के अंत में जाने के लिए, तो पंक्ति के अंत में जाना है, जैसे कि हम ये कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, क्लियर, इस प्रकार से। तो इसमें जैसा हम सपोज करो इस लाइन पे है, यहाँ बीच में है, इस लाइन में तीसरी लाइन में, तो हमें पंक्ति के अंत में आना है। ठीक है, हमें इस लाइन के अंत में आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जाना है, सपोज करो इसका एंड यहाँ हो रहा। ठीक है, हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए करेंगे हम एंड कुंजी का यूज। अगर इसी प्रकार अगर हमें पंक्ति के शुरुआत में आना है तो उसके लिए करेंगे हम होम बटन का यूज। अगर हमें डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना है तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस होम का यूज। अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में आना है, ठीक है, पेज डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस एंड होगा यहाँ पर, इसके जगह END एंड आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस A का। तो कंट्रोल प्लस A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस B से होता है बोल्ड। कंट्रोल प्लस C होता है कॉपी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस D, तो कंट्रोल प्लस D से होता है हमारा डबल अंडरलाइन, और सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस CTRL कंट्रोल प्लस EU का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस यूज होता है सिंगल अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस D से होता है डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ट्रिपल सी परीक्षा के लिए। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल उसकी मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या होती है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस वी, तो कंट्रोल वी से क्या होता है, नॉर्मल पेस्ट होता है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एच, तो कंट्रोल प्लस एच जो हमारी शॉर्ट कुंजी है, ये हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी है। किसकी, फाइंड एंड रिप्लेस की, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस की हमारी शॉर्ट कुंजी है। टेम्पलेट की मैनेज करने के लिए जो हमारा टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो है ही, इसमें जो हमारा ऑप्शन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टैक्स की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टैक्स की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो इसकी जो शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस भी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर ये आपकी परीक्षा में इस पर लिखा हुआ हो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी लिखा हो तो फॉर्मेट हमारा ये भी करेक्ट है। ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से लिख लो या फिर इस प्रकार से, बात एक ही है। ठीक है, तो इसकी जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी होती है वो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, बात एक ही है। इस पर कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से हमारा फाइनल रिप्लेस की शॉर्ट कुंजी है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये हमें टेम्पलेट मैच करने की शॉर्ट कुंजी है। आपको इसी परीक्षा में आपको इसी क्लास में आपको ये शॉर्ट कुंजी सब याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फुल फॉर्म भी रिपीट हो रही हैं, इस प्रकार से हमारी शॉर्ट कुंजी भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो कि एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको अच्छी तरह से इसी क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। तो वो होता है हमारा येलो। कौन सा तो होता है, येलो होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रोपिस में, लिब्रोपिस की बात की है तो लिब्रोपिस का मतलब है कि राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रोपिस में अगर यहाँ पर पूछता कि लिब्रोपिस राइटर, लिब्रोपिस कैल्क या फिर लिब्रोपिस इम्प्रेस, तो इसमें मिनिमम कितना होता है। तो अगर यहाँ पर ये लिखा होगा कि लिब्रोपिस राइटर, अगर लिब्रोपिस राइटर लिखा है तो उसमें मिनिमम जूम होता है हमारा 20%। ठीक है, लिब्रोपिस कैल्क लिखा होता तो उसमें जो मिनिमम जूम होता तो भी हमारा 20% होता। ठीक है, अगर यहाँ ये लिखा होता कि लिब्रोपिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता तो इसमें होता हमारा 5% लिब्रोपिस इम्प्रेस में। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अगर आप यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिब्रोपिस कैल्क लिख देता हूँ। ठीक है, लिब्रो कैल्क हो गया या फिर लिब्रोपिस इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रोपिस इम्प्रेस हो गया या फिर राइटर। ठीक है, अगर यहाँ पर राइटर लिखा हुआ है, सपोज करो आपको परीक्षा में यहाँ पर राइटर लिखा हुआ तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 20%। कैल्क लिखा हुआ तब भी इसका राइट आंसर होगा 20%। अगर आप इम्प्रेस लिखा है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 5%। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रोपिस राइटर। ठीक है, तो लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम जूम कितना प्रतिशत होता है, तो इसमें होता है हमारा 20%। कितना होता है, 20% या 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम कितने प्रतिशत होता है। तो इसमें जो लिब्रो राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये लिब्रोपिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में समान होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जूम होता है हमारा, डिफ़ॉल्ट जूम ये राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में समान होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितने प्रतिशत होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में जो मैक्सिमम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 600%। कितना होता है, 600% होता है। इसी प्रकार हमारा जो हमारा कैल्क होता है, कैल्क में जो होता है मैक्सिमम जूम परसेंट तो वो होता है हमारा 400%। और इम्प्रेस में होता है, ये कैल्क में है, ये हमारा राइटर में है,
ठीक है। और ये हमारा इम्प्रेस होता है 3000%। ये भी आप याद रखना, परीक्षा में इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी पूछ लेगा रिपोर्ट राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, डिफॉल्ट जूम कितना होता है, उसका फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। तो लिबरो राइटर में मैक्सिमम जूम होता है हमारा 600%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 2 pt। तो 2 pt का मतलब होता है यहाँ पर 2 पॉइंट, कितना होता है 2 पॉइंट होता है। ये हमारा राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में क्या समान है। तो लिब्रोपिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस जो उसमें मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 2 pt होता है। 2 pt का मतलब 2 पॉइंट होता है, ठीक है। ये याद रखना, डब्ल्यू का मतलब राइटर है, सी का मतलब कैल्क है और आई का मतलब इम्प्रेस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रोपिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिब्रोपिस राइटर हो, कैल्क या फिर इम्प्रेस, जो इसमें जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 999.9 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। तो 999.9 ये हमारा कहीं कहीं पे लिखा था 1000 pt। तो इसके लगभग में अगर ऑप्शन में 9 है, मतलब 999.9 है तो ऑप्शन इसे करेक्ट करना। अगर ऑप्शन में ये नहीं है 999.9 तो लिखा हुआ 1000, तो इसका राइट आंसर हमारा 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज होता है हमारा डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारा 12 पॉइंट, कितना होता है 12 पॉइंट होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में कितना होता है 12 पॉइंट होता है। लिब्रोपिस कैल्क में कितना होता है वो हमारा 10 पॉइंट होता है। इस पर इम्प्रेस में जो हमारा होता है ये हमारा 18 पॉइंट होता है, ठीक है। राइटर में 12 पॉइंट, कैल्क में 10 पॉइंट, 10 जो साइन कितना होता है 10% होता है, ठीक है। और 10 पॉइंट होता है, ठीक है। और इम्प्रेस में हमारा 18 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो लिब्रोपिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो राइटर में जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है ये हमारा लिब्रोपिस वो सेरिफ होता है, क्या होता है लिब्रोपिस सेरिफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये किसकी बात है, ये हमारा राइटर में। और कैल्क में हमारा ये लिबरेशन साइंस होता है, क्या होता है लिबरेशन साइंस। ऑप्शन ए, तो ये क्या है हमारा कैल्क का है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लिब्रोपिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा लिबरेशन सेरिफ। और अगर कैल्क की बात की जाए तो होता है लिबरेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, साइकिल केस की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। साइकिल केस की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो साइकिल केस की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी शिफ्ट+F3, शिफ्ट+F3। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सुपर स्क्रिप्ट की, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट कुंजी होती है वो होती है हमारी कंट्रोल+C+P। तो कंट्रोल+C+P से होता है, इससे होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। इसी प्रकार कंट्रोल+CTRL, कंट्रोल+Shift+, ठीक है, कंट्रोल+Shift+V। अगर बी लिखा होगा तो इससे होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल+Shift+B से होता है ये हमारा सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट। ये भी आप याद रखना, ठीक है। कंट्रोल+Shift+V से होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो अंडरलाइन करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताया है शुरू में, कंट्रोल+U से क्या होता है अंडरलाइन होता है, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल+B से बोल्ड होता है, कंट्रोल+C से हमारी शॉर्ट कुंजी है, कंट्रोल+P से तो कॉपी होता है। तो इससे क्या होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+P से बोल्ड, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+U से अंडरलाइन। तो इससे कंट्रोल+U से सिंगल अंडरलाइन होती है, क्या होता है सिंगल अंडरलाइन, ठीक है। और डबल अंडरलाइन के लिए मैं आपको बताया था कि कंट्रोल+D होता है, कंट्रोल+D से होता है डबल अंडरलाइन लिब्रोपिस राइटर में।
और ये जो शॉर्टकट की है सभी में समान होता है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है। कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस से बोल्ड, कंट्रोल प्लस से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल्ड की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो मैंने आपको बताया बोल्ड की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस से बोल्ड, कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन। नेक्स्ट, कॉपी की शॉर्ट कुंजी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, मतलब क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, बेसिक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ और एडवांस लेवल के भी। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, अच्छे तरीके आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, बोल्ड, कॉपी, ठीक है, इसको कहते हैं अंडरलाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस सी से होगा, कॉपी की शॉर्ट कुंजी है। नेक्स्ट, डबल अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ये आपको बताया डबल अंडरलाइन की शॉर्ट कुंजी होती है, वो हमारी कंट्रोल प्लस डी होती है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस यू से सिंगल अंडरलाइन। इसी क्लास में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो क्लास को आप दुआ दे सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इटैलिक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ये बेसिक शॉर्ट कुंजी है, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आई की ये होती है इटैलिक की शॉर्ट कुंजी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की शॉर्ट कुंजी होती है। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस डी से डबल अंडरलाइन, ठीक है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? हमारी सिंगल अंडरलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो अंडू की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडू होता है। कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू होता है। कंट्रोल प्लस यू से सिंगल अंडरलाइन और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो रीडू की शॉर्ट कुंजी होती है बहुत ही कंट्रोल प्लस वाई, अंडू की कंट्रोल प्लस जेड, अंडरलाइन की सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू, और राइट अलाइनमेंट तो उसकी होती है कंट्रोल प्लस आर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, लिब्रे ऑफिस में लेखक का मतलब यहाँ पर राइटर है, ठीक है। लेखक का मतलब क्या? राइटर, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे, सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस ई। तो राइट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट अलाइनमेंट की बात की है। राइट अलाइनमेंट कौन सा होता है इसमें? लिब्रे राइटर में, ठीक है। लेखक का मतलब राइटर है, तो इसमें होता है कंट्रोल प्लस आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। आपको इसी क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो जाएंगे कि जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं, तो सही है। तो कंट्रोल प्लस ई से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है, इसे आप भूलोगे नहीं क्योंकि मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी बात को कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई एलिमेंट, ये भी याद नहीं, आप नहीं भूलोगे। इसको कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट अलाइनमेंट। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस ई से होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान है, याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस जे होती है। नेक्स्ट, इसी पर सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्ट कुंजी वो कंट्रोल प्लस ई होती है। नेक्स्ट, फाइल को ओपन करने की शॉर्ट कुंजी तो कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से कहते हैं फाइल को ओपन, तो कंट्रोल प्लस ओ, ओ फिर ओपन। मैंने कोई बता दे
इस सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस के होती है। तो कंट्रोल प्लस कैसे होता है? हाइपरलिंक। बाकी इन तीनों की शॉर्ट कुंजी आपको पता है। नेक्स्ट, लिबर ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो लिबर ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने की शॉर्ट कुंजी लिबर राइटर में स्पेल चेक करने की, तो स्पेल चेक करने के लिए करते हैं F7 का यूज। किसका? F7 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, राइटर में थेसोरस की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो थेसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस F7। तो थेसोरस की होती है कंट्रोल प्लस F7 और स्पेल चेक की F7। ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए C प्लस F7। ठीक है, इससे होता है सिंपल स्पेल चेक। स्पेल चेक हो गया हमारा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता, ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ये हमारी थेसोरस की शॉर्ट कुंजी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F7। ये क्वेश्चन पूछा था कि लिबर ऑफिस राइटर में जो हमारा थेसोरस की शॉर्ट कुंजी, जो हमारा थेसोरस का ऑप्शन होता है, ये किस मेन्यू में होता है? थेसोरस की बात की जाए, ठीक है, या फिर स्पेल चेक की, या फिर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की, इसका जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस मेन्यू होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, लिबर ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्ट कुंजी। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की C प्लस F7, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, लिबर ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू मिलता है? तो ये हमारा टूल्स मेन्यू मिलता है। तो मेल मर्ज जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू होता है। तो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा मेल मर्ज होता है ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने? जो हमारा मेल मर्ज होता है, मेल, ठीक है, मेल मर्ज, तो ये कितने? 5 स्टेप में, 5 स्टेप में हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 45 है, लिबर ऑफिस राइटर में रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में जो रूलर का विकल्प मिलता है ये हमारा व्यू मेन्यू में मिलता है। तो व्यू मेन्यू में रूलर का विकल्प हमें मिलता है। रूलर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस राइटर में टेबल विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिबर ऑफिस राइटर में टेबल विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा टेबल मेन्यू में। तो टेबल मेन्यू हमारा टेबल विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, ODF स्टैंड फॉर। तो ODF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ODF की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 48, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार के नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ABCD, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जैसे हमारी ये स्क्रीन है, ठीक है, सबसे ऊपर का हमारा टाइटल बार, उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ये हमारा वर्किंग एरिया आता है इस प्रकार से। यहाँ पर यहाँ का होता है स्टेटस बार होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे नीचे स्टेटस बार, ठीक है, उसके जो सबसे नीचे विंडो होती है फिर हमारा टास्क बार आ जाता है। मगर विंडो के अंदर ही हमारा नीचे होता है स्टेटस बार, और सबसे ऊपर हमारा टाइटल होता है, उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। ठीक है, इस पर स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, ऑप्शन आते हैं। तो इसके लिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, मेन्यू बार। नेक्स्ट, लिबर ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिबर ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस मेन्यू में जाते हैं? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। किसका? फाइल मेन्यू का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो लिबर ऑफिस राइटर है, तो लिबर ऑफिस राइटर से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तो लिबर राइटर में डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है? फ़ोन का डिफ़ॉल्ट साइज तो वो होता है हमारा 12 पॉइंट। मिनिमम फ़ोन से कितना होता है? वो हमारा 2 पॉइंट होता है। मैक्सिमम हमारा 999.9 होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारा मिनिमम फ़ोन से कितना होता है? तो 6 पॉइंट होता है।
मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 96 पीटी होता है। पीटी मतलब पॉइंट। जूम ये पूरे डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो इसमें डिफ़ॉल्ट लिब्रे राइटर में तो 100% होता है। और मिनिमम जूम 25 होता है, मिनिमम कम से कम 20%, मैक्सिमम 600। इस बार लिब्रे कैल्क में तो इसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है तो ये होता है 10, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 999.9 जो कि मैंने आपको बता रखा पहले। इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 होता है और मिनिमम हमारा 6 होता है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है। तो देखो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 होता है और 96 होता है, ठीक है, मिनिमम 6 होता है और 96 होता है, तो ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में समान होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो हमारा मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में मेन्यू की बात नहीं कर रहे मैं, अगर मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 280 होता है और मैक्सिमम हमारा 999.9 होता है, ठीक है, 999.9। ये भी हमारा लिब्रे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी में समान होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार जूम डिफ़ॉल्ट जूम सभी में समान होता है। डिफ़ॉल्ट जूम राइटर, कैल्क, इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो 100% होता है और मिनिमम जूम कितना होता है कैल्क में वो होता है 20% और मैक्सिमम होता है वो हमारा, कैल्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 400%, ठीक है, कैल्क में कितना होता 400% होता है, 400%। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारा जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 2 पॉइंट होता है, ये भी आपको पता है। मैक्सिमम 999.9। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 6 मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है हमारा वो होता है 96, ये आपको याद है, जो कि सभी में समान होता है, ठीक है। मिनिमम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो वो मिनिमम जूम होता है हमारा 5% और मैक्सिमम जो जूम होता है ये हमारा 3000% होता है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल ऑन कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।